भाई, स्पिन डिकपलिंग तो हमने पहले सिंप्लीफिकेशन वेल आंसर में थोड़ा सा टच किया था, पर अगर इस पे अलग से लंबा क्वेश्चन ए जाए तो उसको डिटेल में पेलना पड़ेगा। इसको एग्जाम में डबल रेजोनेंस टेक्निक के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसको समझने के लिए अपना ईयरफोन और म्यूट बटन वाला फंदा याद रख। चाल इसके फुल मार्क्स वाले देसी नोट्स देखते हैं। 1. प्रॉब्लम क्या थी? क्यों चाहिए डिकपलिंग? जब दो प्रोटॉन्स ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करते हैं, जे कपलिंग। इस वजह से उनका सिग्नल एक डंडे सिंगलेट की जगह टूटकर मल्टीप्लेट्स, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट बन जाता है। जब मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो इतने सारे मल्टीप्लेट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं कि ग्राफ मुंबई की लोकल ट्रेन जैसा बन जाता है। 2. देसी फंदा, पड़ोसी को म्यूट करना। मान ले दो दोस्त, प्रोटॉन ए और प्रोटॉन बी एग्जाम हॉल में बैठ कर बाटिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं। ट्यून प्रोटॉन बी को पकड़ा और उसके कान में ईयरफोन लगाकर फुल वॉल्यूम में हनी सिंह का गाना चला दिया। ए फ्लैट प्रोटॉन बी अपनी ही दुनिया में हाइपर होकर नाच रहा है। वो इतना फास्ट हिल रहा है कि प्रोटॉन ए को उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। रिजल्ट, प्रोटॉन ए बी आराम से शांति से अपना पेपर लिख रहा है, क्लियर सिंगलेट बन गया। 3. एग्जाम वाली टेक्निकल भाषा काम कैसे करता है? एग्जाम में एग्जामिनर को खुश करने के लिए ये 3 स्टेप्स लिखना। 1. डबल रेजोनेंस। इस टेक्निक में हम 2 डबल रेडियो फ्रीक्वेंसी RF उस करते हैं। एक फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मल सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए लगाते हैं और दूसरी स्ट्रॉन्ग RF पल्स हम अस्पेसिफिक पड़ोसी प्रोटॉन बी पर मारते हैं, जिसको ह्यू म्यूट करना है। 2. सैचुरेशन एंड रैपिड फ्लिपिंग। स्ट्रॉन्ग RF पल्स लगने की वजह से प्रोटॉन बी लगातार और बहुत तेजी से अपनी स्पिन स्टेट्स +1/2 और 1/2 के बीच फ्लिप होने लगता है। इसको सैचुरेशन बोलते हैं। 3. टाइम एवरेजिंग टू 0। क्योंकि प्रोटॉन बी इतनी तेजी से फ्लिप हो रहा है, प्रोटॉन ए को लगता है कि बी का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया है। ए और बी के बीच का कनेक्शन, कपलिंग कांस्टेंट जे टूट जाता है। 4. रिजल्ट, प्रोटॉन ए का कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट ए बी एक शार्प और लंबा सिंगलेट बन जाता है। 4. एक मस्त एग्जाम्पल जो एग्जाम में छापना है। एक सिंपल मॉलिक्यूल सोच, CH_3 CH_2 X एथाइल ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है, CH_3 का सिग्नल ट्रिपलेट आएगा, पड़ोसी के 2 प्रोटॉन +1। CH_2 का सिग्नल क्वार्टेट आएगा, पड़ोसी के 3 प्रोटॉन +1। डिकपलिंग का जादू, अगर हम CH_3 वाले प्रोटॉन्स पर स्ट्रॉन्ग RF पल्स गाना चला दीं तो वो सैचुरेट हो जाएंगे, उनका पड़ोसी पर इफेक्ट खत्म। ए फ्लैट CH_2 का सिग्नल जो पहले क्वार्टेट था वो अब एकदम क्लियर सिंगलेट आएगा। 5. टाइप्स ऑफ डिकपलिंग, बोनस मार्क्स के लिए बस इनके नाम और 1 लाइन का मतलब लिख देना। होमोन्यूक्लियर डिकपलिंग, जब दोनों प्रोटॉन सेम टाइप के न्यूक्लियस हों, जैसे टू द पावर ऑफ 1H की वजह से टू द पावर ऑफ 1H को म्यूट करना। हेट्रोन्यूक्लियर डिकपलिंग, ब्रॉडबैंड डिकपलिंग, जब 2 अलग अलग एटम्स हों, जैसे कार्बन 13 टू द पावर ऑफ 13C NMR में सारे पड़ोसी हाइड्रोजन्स टू द पावर ऑफ 1H को एक साथ म्यूट कर दिया जाता है ताकि हर कार्बन का सिर्फ एक सिंगल दंदा पीक आए। एग्जाम के 5 मिनट पहले वाला रीकैप बॉक्स। स्पिन डिकपलिंग, डबल रेजोनेंस। Aim to simplify complex spectra by removing J coupling, splitting. How? Apply a strong secondary RF pulse to a specific proton. Mechanism. The irradiated proton undergoes rapid transitions, saturation, right arrow. Its average magnetic field becomes 0, right arrow. The neighboring proton sees no splitting. Result, multiplets collapse into sharp singlets. बस भाई, ये saturation और time averaging to 0 words underline कर देना एग्जाम में। एग्जामिनर अपने आप फुल मार्क्स दी देगा। टेंशन फ्री हो, रिविजन कर।